और चलिए अब बात उस बयान की करते हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। ये बयान दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, जिनके बिहार में 5 दिन की कथा का समापन कल हुआ और इसी दिन उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार ही होगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। तमाम विरोध, तमाम सियासत के बाद बिहार में पहले अपनी कथा और फिर अपने बयानों से खलबली मचाने वाले बाबा बागेश्वर की बिहार में कथा तो समाप्त हो गई, लेकिन अपने इस दौरे से उन्होंने ऐसा सियासी उबाल मचाया जो थामे नहीं थम रहा। 5 दिन की कथा में पहले दिन से ही विरोधियों पर वार करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की धरती से ऐसा ऐलान कर डाला जिससे इसके और गरमाने के आसार हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार की धरती से ही कह दिया कि और जब भी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा, और तो और उनकी जो पदयात्रा निकलेगी उसका दूसरा पड़ाव भी बिहार ही होगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा, और इसका पूरा श्रेय बिहार को जाएगा। और भैया, हम चाहते भी हैं हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान अपने कथा के आखिरी दिन किया और विरोधियों को सीधा जवाब भी दे डाला और साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र वो बनाकर रहेंगे। किसी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राज्य की मांग की तो बीजेपी ने भी उनका तुरंत समर्थन कर दिया। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन हुआ 47 में और मुस्लिम बंधुओं को पाकिस्तान मिल गया तो बचा हुआ राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से इस बयान पर कड़ा एतराज जताया गया और कहा गया कि बिहार सबका है। देश हमारा देश है, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग के रहने के लिए, इसलिए संविधान बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आधार पर हमारा देश चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दादागिरी नहीं है, उनका जागीर नहीं है। देश सबों का है, बिहार भी सबों का है, सबों के रक्त में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, यह राज्य सबों का है। निश्चित रूप से ऐसे बयान देने वाले लोगों का पागल खाना जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर बार बार बिहार को हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र का सबसे अहम हिस्सा क्यों मान रहे हैं, अब जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जब से बिहार आए हैं, यहाँ की सियासत में उबाल मचा है। विपक्ष ने विरोध किया है, आरोप लगाए हैं कि ये कथा और उनके बयान सब चुनावी हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने भी जाते जाते उनको जवाब दे ही दिया। कई बार हमें ये लगता है कि जिनको भी राम से दिक्कत है वो करें, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि हम अपना कार्य बंद कर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चाल बंद कर। हाथी चले बाजार, भौंके हजार, जो भौंक रहे हैं वो भौंकने दे, हमें उनसे बहुत ज्यादा भय नहीं। भले ही विपक्ष इस कथा का विरोध करता रहा, लेकिन इन 5 दिनों में बाबा बागेश्वर की कथा में जो तस्वीरें दिखी वो बता रही थी कि कैसे ये कथा बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस कथा में 5 दिन में 15 लाख लोग आए। भीड़ इतनी थी कि आखिरी दिन तो कथा ही बीच में रोकनी पड़ गई थी। कई लोग टेंट पर चढ़ने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोगों से अपील कर डाली थी। वैसे तो बिहार की राजनीति हमेशा जातिगत राजनीति रही है, लेकिन इस बार विपक्ष को डर है कि कहीं बाबा बागेश्वर की इस कथा से बिहार में भी बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति का मोड़ न आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।